हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप सीख लें तो बिना स्पेलिंग याद किए इंग्लिश के वर्ड्स बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इंग्लिश लिखते समय जो आप स्पेलिंग में गलतियां करती हैं उन गलतियों को आज के बाद करना आप भूल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब समझिए गोल्डन स्पेलिंग रूल्स। तो गाइस इसका पहला रूल है सिंगल सिलेबल वर्ड में शॉर्ट साउंड आई के बाद सी के आता है, जबकि मल्टीपल सिलेबल वर्ड में शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आता है। जैसे पिक। पिक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है क्योंकि इसमें एक वाउल साउंड आया है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी के का यूज हुआ है। टॉपिक ये एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है क्योंकि इसमें दो वाउल साउंड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी आया है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब सिंगल सिलेबल वर्ड हो तो शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी के लिखते हैं और मल्टीपल सिलेबल वर्ड में शॉर्ट साउंड आई के बाद सी लिखते हैं। गाइस इसके और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ये रूल और अच्छे से समझ आएगा और ये रूल आपको याद भी हो जाएगा। जैसे सिक। सिक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है और इसमें शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी के आया है। क्लासिक ये एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है, इसलिए इसमें शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी आया है। लिक। लिक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी के आया है। फ्रोलिक। फ्रोलिक एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आया है। निक। निक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी के आया है। टॉनिक। टॉनिक एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आया है। किक। किक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी के आया है। लॉजिक। लॉजिक एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आया है। ब्रेक। ब्रेक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी के आया है। कॉमिक। कॉमिक एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आया है। डिक। डिक एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी के आया है। मैजिक। मैजिक एक मल्टीपल सिलेबल वर्ड है, इसलिए शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आया है। गाइस अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सिंगल सिलेबल वर्ड जिसमें कि एक वाउल साउंड हो उसमें शॉर्ट साउंड आई के बाद का साउंड के लिए सी के आता है, और मल्टीपल सिलेबल वर्ड जिसमें कि एक वाउल से ज़्यादा वाउल के साउंड हो उसमें शॉर्ट साउंड आई के बाद सी आता है। गाइस जा साउंड के लिए लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जी ई आता है, जबकि शॉर्ट साउंड वाउल के बाद डी जी ई आता है। जैसे केज। केज में ए का लॉन्ग साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है, इसलिए इसे केज पढ़ा जाता है, और केज मीन्स पिंजरा। कैज। इस वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड है, इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है, इसलिए इसे कैज पढ़ा जाता है, और कैज मीन्स होता है भीख मांगना। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे
कि लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए जी ई आता है और शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई आता है। इस रूल को और अच्छे समझने के लिए और एग्जांपल देखिए। पेज, पेज में ए का लॉन्ग साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। लॉज, लॉज में ओ का शॉर्ट साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। ह्यूज, ह्यूज में यू का लॉन्ग साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। ब्रिज, ब्रिज में आई का शॉर्ट साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। गार्बेज, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। लेज, लेज में ई का लॉन्ग साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। कॉरेज, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है इसलिए जी ई आया है। बजट, इस वर्ड में यू का शॉर्ट साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। स्टेज, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए जी ई आया है। जज, इस वर्ड में यू का शॉर्ट साउंड है इसलिए जा साउंड के लिए डी जी ई आया है। गाइस, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए जी ई आता है और शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई आता है। गाइस, लॉन्ग वाउल, डबल वाउल या कंसोनेंट के बाद सफिक्स वल में बी एल ई आता है, जबकि शॉर्ट साउंड वाउल के बाद सफिक्स वल में डबल बी एल ई आता है। जैसे टेबल, इस वर्ड में ए का लॉन्ग साउंड है इसलिए बी एल ई आया है, इसलिए इसे टेबल पढ़ा जाता है और टेबल मीन्स मेज। डेबल, इस वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड है इसलिए डबल बी एल ई आया है, इसलिए इसे डेबल पढ़ा जाता है और डेबल मीन्स भिगोना या इधर उधर पानी छिड़कना। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे टेबल में ए का लॉन्ग साउंड है इसलिए सिंगल वी आया है और डेबल में ए का शॉर्ट साउंड है इसलिए डबल वी आया है। गाइस, इस रूल के और एग्जांपल देखिए जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। जैसे फीवल, फीवल में डबल वाउल है इसलिए बी एल ई आया है। फेवल, फेवल में ई का शॉर्ट साउंड है इसलिए डबल वी एल ई आया है। वाइवल, वाइवल में आई का लॉन्ग साउंड है इसलिए वी एल ई आया है। बेवल, बेवल में आई का शॉर्ट साउंड है इसलिए डबल बी एल ई आया है। नोवल, नोवल में ओ का लॉन्ग साउंड है इसलिए बी एल ई आया है। गोवल, गोवल में ओ का शॉर्ट साउंड है इसलिए डबल बी एल ई आया है। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि सफिक्स वल में कब आपको सिंगल वी यूज करना है और कब आपको डबल वी यूज करना है। तो गाइस, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।